चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, नाम से क्लियर हो रहा है कि हम इसमें बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं और साथ में बॉन्ड के बाद स्ट्रक्चर्स कैसी होती है मॉलिक्यूल्स की वो पढ़ने वाले हैं। अब नाम तो बहुत छोटा सा है कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे इसमें। MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, लेविस सिंबल, हाइब्रिडाइजेशन, रियोनेंस, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बहुत कुछ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बॉन्डिंग। सबसे पहले आपको बॉन्डिंग अगर आपको पढ़नी है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, तभी आप क्या पढ़ सकते हो? बॉन्डिंग। और आपको यही नहीं पता कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है तो फिर गलत। और कौन कितने बॉन्ड बना सकता है उसी को बोलते हैं कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, और इसी को बोलते हैं बैलेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंसी। बैलेंसी से ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम बाद में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सब बैलेंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग इसमें, बैलेंस, VALENCE, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, हमें आपकी स्नीजिंग से थोड़ी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा रुमाल और ले लो, है ना? हाँ, नहीं मास्क के ऊपर रुमाल नहीं बेटा, जब स्नीजिंग हो तब रुमाल लगा लो, मास्क भी लगाओ, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट electrons present in outermost cell, ब्रैकेट में लिखो बैलेंस सेल called valence electrons, called valence electrons। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम बात कर लें ग्रुप फर्स्ट की। ग्रुप फर्स्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन, हालांकि लिथियम से स्टार्ट होता है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? NH1। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 1। बात समझ में आई? हम जो है इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसका लिखते हैं? आउटर मोस्ट सेल का। तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इसके? 1। तो और इसी सेल को, आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल। सबसे बाहर की सेल को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल। जैसे कि इसमें देखें तो 1s1 आएगा, इसमें 2s1, तो इसकी बैलेंस सेल क्या होगी? 1s1। हालांकि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इसकी 1s1 है, इसकी 2s1, इसके नीचे 3s1, फिर 4s1, फिर 5s1। तो सबसे बाहर की सेल जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल। पकड़ लो पॉइंट को। आज पूछे बैलेंस सेल कौन होती है तो आप कह रहे हैं सबसे आउटर मोस्ट सेल, या जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो हमारी क्या होगी? बैलेंस सेल, या उसी को हम बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। और इन सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे
बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहेंगे, जो बैलेंस सेल में प्रेजेंट होंगे। बैलेंस सेल किसे कहेंगे, जो सबसे बाहर होगी, आउटर मोस्ट, है ना। जैसे हमसे कोई कहे 9 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन भी, इसकी बैलेंस सेल कौन है, हम तुरंत बनाएंगे 1s2 2s2 2p5, ठीक है, हो गए 9। अब हमसे कोई पूछे बैलेंस सेल, तो ध्यान रखना बैलेंस सेल जी नंबर होता है, ए नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2, तो इसकी बैलेंस सेल कौन सी है 2। और पूछ ले कोई बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आंसर होगा 7। बात समझ में आई। अब एक बच्चा सिर्फ इसको पकड़ा होगा कि नहीं, बैलेंस सेल, सेल किसे कहते हैं हम, इन्हीं को तो बोलते हैं जो ये नंबर होते हैं सेल। फिर ASP, D तो क्या होती है, सब सेल, और इनके अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। तो बैलेंस सेल 2 है ना, तो 2 में तो P भी है और S भी है। आप जानते ही हो कि पहले से क्या स्टार्ट होता है S, दूसरे से SP, तीसरे से SPD और चौथे से SPDF। तो बैलेंस सेल कौन सी थी यहाँ पर 2, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 7। बात समझ में आ रही। जैसे हमसे कोई कहे कि बताओ कार्बन, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। अब बैलेंस सेल कोई पूछे जो 2 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। बात समझ में आई, क्लियर। तो चलिए, तो अब लिखना है आपको, ठीक है, NS1, है ना। अच्छा पहले पूरे पॉइंट लिख लें, फिर बाद में करते हैं, ठीक है ना। रहने दो इसको, मत लिखो, ठीक है। ये पॉइंट फर्स्ट था, ठीक है। पॉइंट सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बगल में, लिखिए। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, वैलेंसी की, ध्यान रखिए, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेल अबाउट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेल अबाउट वैलेंसी ऑफ एन एटम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चलती है, वैलेंसी। एक चीज़ बात ध्यान रखिएगा, माइंड ओपन रखिएगा। आप यहाँ जो बैलेंसी पढ़ने वाले वो जनरल, और जनरल बैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में जहाँ भी जनरल आता है वहाँ एक्सेप्शन भी आता है, लेकिन हमने आपको पहले बताया एक्सेप्शन सबसे लास्ट में सीखे जाते हैं। पहले उसका मतलब क्या, फिर वो किस किस से इफेक्ट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर जब ये सब समझ में आ जाए तब, तो पहले आपको इसके एक्सेप्शन नहीं पढ़ने, एक्सेप्शन भी बताएंगे वो होते क्यों हैं, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। सिर्फ पूरा फोकस इस बात पे रखना है कि इस समय क्या चल रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, बाकी आगे और पीछे का कहीं का नहीं देखना है, अभी आगे पीछे का हमारे ऊपर छोड़ दो। तो अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके बारे में बताएंगे, बैलेंसी। ध्यान रखना, बैलेंस को VALENCE और वैलेंसी को VALENCY, स्पेलिंग भी ध्यान रखना। वैलेंसी ऐसे लिखते हैं, वैलेंस ऐसे, समझ में आया बात। बी से ना लिख देना, कई लोग बी से लिख देते हैं बैलेंस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब है हमें बताएंगे बैलेंसी। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले बता रहे हैं बैलेंसी, लिखते चलो, इक्वल होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किसकी इक्वल होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंडीशन है, यहां लिख देते हैं कंडीशन नीचे, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 और लेसर देन 4 और लेसर देन 4। अभी इस पॉइंट को समझाएंगे। बैलेंसी किसके इक्वल होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर जब कितने हैं, या तो 4 हैं, और कितने हैं 4 से कम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें, वैलेंसी इक्वल होगी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इक्वल होगी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कब, वो हमने यहां लिख देते हैं, व्हेन अब हम बताओ क्या करें, हम बोल
व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज, अब वो अर्जुन सोचेगा कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, लेकिन अर्जुन कितने पे आया था पता है? नहीं तो तुम कहाँ दे रहे हैं हमें? तुम हमें सलाह दे रहे, या तुम्हें हमने थोड़ी तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम जो सोचे तुम पे डर रहे हैं हम। तुम कितने पे थे? देखो हम क्या है, हम एक्सप्लेन इसलिए कर देते हैं किसी बच्चे को बुरा ना लगे, उसको गलत फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तुम बेटा बहुत लेट आए थे, लगभग 5 पे आ गया था घाटा। सर दूसरा काम करने लगे थे। नहीं तो फिर घर पढ़ाई के लिए कोई नहीं है सर सामान उठाने गए सर, ज़्यादा जरूरी था। क्या ज़्यादा जरूरी है? सर मैं जो है सामान है सर उठाने जाना था सर, घर में कोई नहीं था सर इसीलिए जाना था। बात कराओ सर लगाया था आप। हाँ आपने 2 कॉल लगाए थे, हमने उठाए नहीं थे, हाँ पता है हमें। बताना था। तो अब आप घर जाके बात कराओ। क्या सर? ये तो अभी हटे तो रहे बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी किसके इक्वल हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं? 4 और 4 से कम, लेसर देन 4। वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगी जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं? मोर देन 4, 4 से ज़्यादा, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर ना बताइए, आप लिख लेना बगल से, ठीक है। अभी हम इसको रफ कर रहे हैं, हालांकि आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, नहीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग चीज़ होती है, वैलेंसी अलग होती है। अभी हम समझा देते हैं क्या होती है। ठीक है, चलो आवाज़ नहीं। और जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल कर रहे हैं, और ध्यान रखिए पूरे कॉन्सेप्ट जनरल से ही चलते हैं। 80% जनरल होता है, 20% के आसपास एक्सेप्शन होता है। तो पहले जनरल सीखो, फिर एक्सेप्शन बहुत कम है, वो हम अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। क्लियर है? चलिए अब हम ग्रुप सेकेंड की बात कर लें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। इसके बाद हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे। ग्रुप 13, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिएगा, एस में 2 और पहला ब्लॉक है पी का, तो पी में कितना? 1 है ना। कौन है? बोरॉन। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, ये कैसे निकल रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में तो जल्दी से बोरॉन लिखा 5, 1s2 2s2 2p1, क्या आ रहा है? s में 2 p में 1, तो नीचे बात इसमें 2s2 2p1 है, तो इसमें 3s2 3p1, तो हम सीधे क्या लिख दें? ns2 np1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रुप 14 की, जो कि है हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ जाएगा? p में 2। तो देखो अब हम कहाँ तक पहुँच गए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 तक पहुँच गए। तो 4 तक के लिए अलग रूल था, और 4 से ज़्यादा के लिए अलग रूल था। तो अब हम दूसरे पे कलर से लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित, NH2 NP3, राइट। फिर इसके बाद किस में आ जाए? ग्रुप 16, जो कि है हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या हो जाएगा इसमें? NH2 NP4। सही है ना? चल रहा है, ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता, ध्यान रखिएगा। ग्रुप 17 की बात कर ले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और फाइनली हम किसकी बात कर लें? ग्रुप 18 की बात कर लें। ग्रुप 18, इसमें हीलियम जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बाकी सबके पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 8 है, पता? हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो इसका क्या होगा? NH2 NP6। जल्दी नोट करो इसे, इस 30 से। अब सबसे पहले ध्यान से देखना यहाँ पर,
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चलती है? बैलेंस ही। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 4 के इक्वल है, 4 से कम है, कंसंट्रेट करो यहाँ, हमारी बातों को सुना करो ध्यान से। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 4 या 4 से कम है तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी? उतनी ही हो जाएगी। इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2। इसकी बैलेंसी 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। इसकी बैलेंसी कितनी? 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। वैसे यहाँ पे रुक जाना है। तो किसी की बैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगी कब? जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं? 4 या 4 से कम। लेकिन यदि 4 से ज़्यादा जाओगे, अब बैलेंसी पता करने के लिए हमें किससे माइनस करना पड़ेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को? 8 से। तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी? जल्दी बताओ कभी, इसकी बैलेंसी कितनी होगी? तो तुम लिख लो पहले, बाद में फिर हम कहते हैं जब हम यहाँ पढ़ाए तब, ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और ग्रुप 17 के पास कितने होते हैं? 7, NH2 NP5 और इसके पास कितने? 8 है। ये हम जो लिख दिए हैं ये क्या लिखे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखा करो, हम फिर कह रहे हैं बिल्कुल जब हम समझा रहे हैं तो यहाँ वहाँ मत देखा करो, और लिख सकते हो तो लिखने के साथ साथ समझो भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट में इनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इनके नंबर 4 तक हैं तो वही उनकी बैलेंसी कहलाएगी। बैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। वो एक कितने से जोड़ सकता है? 1 से। एक कितने से? 2 से। एक कितने से? 3 से। एक कितने से? 4 से। ये कहलाती है बैलेंसी। अब बैलेंसी कौन कितने से जुड़ेगा इसको पता करने के लिए हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो इसके आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4। तो अगर 4 या 4 से कम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उनकी बैलेंसी भी कितनी होती है? उतनी ही होती है। मतलब इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 और इसकी 4 है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बैलेंसी पता करने के लिए हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे माइनस करना पड़ेगा? 8 से। तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो गए 5, तो अब 8 - 5 3। तो इसकी बैलेंसी कितनी होने वाली है? 3। इसकी 8 - 6 2, इसकी 8 - 7 1 और इसकी 8 - 8 मतलब 0। इसलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इनकी बैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड जीरो ग्रुप। ध्यान रखना, पूछा गया है कि ग्रुप 18 व्हाई कॉल्ड जीरो ग्रुप, क्योंकि इनकी बैलेंसी क्या होती है? 0। जल्दी से इनको नोट करो। और नहीं आए समझ में तो भी परेशान नहीं होना है। अरे अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, परेशान तो बिल्कुल होना ही नहीं है कहीं भी। चैप्टर वही कॉन्सेप्ट है ना सर जो 10th में था, बैलेंसीज। अब 10th का बेटा क्या था? टॉपिक का नाम बताओ मैं। सर वो अपडेट रहता सर। हाँ चलो वो भी सब आ जाएगा। 10th 11 12 जहाँ जहाँ है सब पे चला सब आ जाएगा। याद देखो अभी हमें स्टार्ट हुए करने के 20 ही मिनट हुए, बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। अभी तो चैप्टर का शुरुआत भी नहीं हुई। रब कर रहे हैं क्या? थोड़ा अब हमें आप लोगों से स्पीड चाहिए, ये ध्यान रखो। और अब अपने जितने भी काम हैं सुबह हमें अब रोज करनी चाहिए। आज चलो हमने छोड़ दिया, लेकिन सुबह आप लोग यहाँ में से पढ़ने के लिए आ जाओ। फर्स्ट पे रखो प्रायोरिटी स्टडी, उसके बाद आप अपने दूसरे काम करें। हम रब कर रहे हैं। चैप्टर भैया तैयार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर के खाना पानी अभी आना चालू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालो इसी में हेडिंग डालनी है। यही बैलेंसी कॉन्सेप्ट में ही है, डालिए हेडिंग। बैलेंसी में ही है हेडिंग। अभी कुछ हमने समझाया नहीं, डालिए हेडिंग। लेविस इलेक्ट्रॉन्स डॉट, लेविस इलेक्ट्रॉन्स डॉट, सिर्फ इतना डालिए, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट लिखिए। हाँ हट गए बेटा। रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बैलेंसी। रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी। लेविस इलेक्ट्रॉन्स डॉट रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी। हम बात कर रहे हैं ग्रुप फर्स्ट।
हाइड्रोजन लिथियम, इनके पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो कितने डॉट लगा दे रहे हैं इनके ऊपर, 1। अब आपको इनको देख के क्या पहचानना है कि इसके आउटर मोस्ट में अगर आपको एक डॉट दिखता है ऊपर तो मतलब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब ये सिंबल हमारा, हम बार बार बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे नहीं, ये डॉट बताएंगे हमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेंगे ग्रुप 2 की, बेरिलियम मैग्नीज, इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। अब इसमें ना फंस जाना कि सर आपने यहाँ डॉट लगा दिया, कहीं भी लगाओ, उसके चारों ओर 360 डिग्री घूम के कहीं भी लगाओ, समझ में वाली बात, लगाने हैं तो साथ में लगाओ, अलग अलग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कितने डॉट बनेंगे, कितने डॉट बनेंगे, 2। अब हम इनको देख के पहचानेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसके बाद हम किस में आएंगे, बोरॉन एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यू, हम पूरे ग्रुप को नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 एग्जाम्पल जो जरूरी है। इसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। फिर इसके बाद हम आ जाए कार्बन सिलिकॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो अब हम इनको हमसे कोई ऐसा पूछ ले कि बताओ उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे 3। पूछेगा बैलेंस ही कितनी है तो भी आंसर होगा 3। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 4 या 4 से कम है तो उनकी बैलेंसी भी कितनी होगी, उतनी ही होगी। तो यहां तक तो हमें पता है जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही क्या होती है, बैलेंसी। ठीक है ये बात, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या हो जाएगी, बैलेंसी। लेकिन इसके बाद अब हमारा है नेक्स्ट ग्रुप में जो कि है आपका नाइट्रोजन, ग्रुप 15, नाइट्रोजन फॉर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, लेकिन बैलेंसी कितनी। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मतलब इन 5 में से बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 2 ऐसे ही पड़े रहेंगे, यही कहलाते हैं लॉन पेयर। इसके पास कोई लॉन पेयर बचेगा क्या, नो, सब बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3, तो 2 बच जाएंगे। पेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 बच रहे हैं। लॉन का मतलब है अकेले, जो अकेले बच जाएं, तो इनके पास कितने पेयर हैं जो अकेले बच जाएंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो 2, पेयर पूछेंगे तो 1। तो यही कहलाता है लॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। हमें कैसे पता चला 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बैलेंसी कितनी आ रही है, 3, जितनी बैलेंसी उतनी बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, जैसे ऑक्सीजन सल्फर, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, यस भैया। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो 10 बार पूछो, जितने बार पूछना, क्योंकि अगर ये नहीं आया समझ में तो फिर चैप्टर पढ़ ही नहीं आओ, इससे ही तो पूरा चैप्टर चलना है। बैलेंस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। बताओ बॉन्डिंग कितनी करेंगे, 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे जो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, 4, और पेयर कितने बच जाएंगे, 2, पेयर कितने बच जाएंगे, 2 आएगी ना बैलेंस, 8 - 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, तो 4 इलेक्ट्रॉन नंबर में 4 इलेक्ट्रॉन और पेयर में 2 पेयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात कर लें फ्लोरीन क्लोरीन, है ना, कितनी बैलेंसी, 7, हाँ सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है सॉरी, ठीक है ना। तो अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछ ले तो 7, बैलेंसी पूछ ले तो 1, कितनी, 1, और इसके बाद इनर्ट गैसेस की तो पता है 8 - 8 क्या हो जानी है, 0, तो उसको हम अब अभी लिख ही नहीं रहे, कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंसी कितनी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पर बैलेंसी होगी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप ये चित्रकारी समझ चुके हैं, एक चित्रकारी समझ में आनी चाहिए। अब आज कहीं ऐसा सिंबल लिखा मिल जाए, हाँ अभी किए नहीं, तो चलो स्पीड से कर लो, हमें आप लोगों का साथ चाहिए, देखिए टाइम लिमिट है और थोड़ा स्पीड से चाहिए, हमें ध्यान रखिए स्पीड से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना बेटा, देते भी है लेते भी है। अगर नाइट्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो लेगा, लेकिन अगर अपने से ज़्यादा से जुड़ जाएगा तो देगा। यहाँ लेने देने के अलावा भी कई तरीके से बॉन्ड बनते हैं बेटा, शेयरिंग से भी बनते हैं, वो आ रहा है कॉन्सेप्ट, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, अभी इतना पकड़ो अभी,
जितना समझा दिया उसको पकड़ो ध्यान से। बाकी क्या लेता है, क्या देता है, कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कहाँ एक्सेप्शन है, वो धीरे धीरे करके पढ़ते खुलती जाएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसमें 8 माइनस नहीं करते? ग्रुप 18 में करते हैं ना, तो उसकी 0 आ जानी नहीं सर, जितना पास हम करें करोगे ना। इसमें 8 - 5 तो बैलेंस ही कितनी आएगी, 8 - 6 to 2, 8 माइनस तो अपन ने डॉट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, थोड़ी बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी में फर्क है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन जुड़ते सिर्फ कितने, 3। और जुड़ने वाली कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, बैलेंसी। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी में थोड़ा सा फर्क है। बैलेंसिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें बैलेंसी पता चलती है। इसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन बैलेंसी कितनी है, 3। इसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बैलेंसी भी उतनी है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, बैलेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा हुए तो बैलेंसी कैसे पता चलेगी, में 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझे, चलिए ठीक है। अब ये आपके सिंबल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और समझाते हैं कि इसका मतलब क्या था। और अभी भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये पर थोड़ा बहुत जरूर पकड़ना है, क्योंकि ये चित्रकारी चलती रहनी है बहुत लंबी, लेकिन इनको पकड़ना आना चाहिए। अगर ये मिस कर गए तो चैप्टर बहुत तेज़ी से मिस होगा, ये ध्यान रखिए। हालांकि हम मिस नहीं होने देंगे, हम बार बार समझाते रहेंगे। थोड़ा आप लोगों से एक चीज़ चाहिए कि लिखने की और समझने की दोनों की जो कोशिश है, वो कोशिश करें कि एक साथ कर लें। समझने में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे भी हम एक टॉपिक को समझाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख फास्ट जाना चाहिए। अब देखो मतलब क्या था इसका, मीन क्या था इसका। जैसे हमने कहा, जो हमने अभी लिखा है उसका मीन क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी है, 1, तो इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1। मतलब ये सिर्फ कितना बॉन्ड बना सकती है, 1। ये था बैलेंसी का मतलब, बात समझ में आ रही है, बैलेंसी। अब हमसे कोई पूछ ले कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, कितने बॉन्ड बना लेगा ये, 4, क्योंकि इसकी बैलेंसी कितनी है, 4। ये है बैलेंसी का मतलब। लेकिन हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, लेकिन बैलेंसी सिर्फ कितनी होगी, 3। मतलब ये क्या बनाएगा, 3 तो बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़ेंगे। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये जो बॉन्ड, अच्छा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ध्यान रखना। एक इसने दिया, एक बगल वाला दे रहा होगा, है ना। एक इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, बगल से, वो बाद में बताएंगे। लेकिन इतना समझ में आ रहा है बैलेंसी का मतलब क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, लेकिन बैलेंसी कितनी होगी, बात समझ में आ रही है। बाकी 4 क्या पड़े रहेंगे आपके, खाली। सबकी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस समय जिस टॉपिक को समझा रहे हैं पूरी कोशिश उसी को समझने की करें, बाकी आगे पढ़ते खुलती जाएंगी। अब पहले ही दिन आपको हम साइकिल पे बिठा के कहते कि दौड़ जाओ तो गिरोगे। पहले हम आपको सिखाएंगे, पकड़ेंगे, थोड़ा बैलेंस करना सिखाएंगे, धीरे धीरे कर पुश करेंगे ना आपको। पहले ही दिन हमने आपको साइकिल में बिठा दिया, कहा पैडल मारो, जाओ चला लो, तो गिर जाओगे बेटा। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, ओके। थोड़ा बहुत पकड़ में आ रहा है, हल्का सा समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। ऑक्टेट रूल हम बाद में पढ़ाएंगे, बॉन्ड पहले पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले बॉन्ड समझ में आए तब। तो देखो हमें 3 प्रकार के बॉन्ड पढ़ा रहे हैं अभी हम आपको, सिर्फ 3। एक लास्ट में पढ़ाएंगे, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी जो चुटपुट है वो साइड में करेंगे 144 से। पहले 3 बॉन्ड सबसे पहले आपको आने चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक एक बात बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो डालिए आप लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड।